कुछ समय पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने ईरान में बड़े स्तर पर सैन्य अभियान शुरू किया है। हमारा उद्देश्य अमेरिकी जनता की रक्षा करना है और ईरानी शासन से उत्पन्न आसन्न खतरों को समाप्त करना है। यह एक क्रूर और बेहद कठोर लोगों का समूह है। उनकी धमकी भरी गतिविधियां सीधे तौर पर अमेरिका, हमारे सैनिकों, विदेशों में हमारे ठिकानों और दुनिया भर में हमारे सहयोगियों को खतरे में डालती हैं। 47 वर्षों से ईरानी शासन अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाता आया है और लगातार खून खराबा और आतंक फैलाता रहा है, जिसका निशाना अमेरिका, हमारे सैनिक और कई देशों के निर्दोष लोग रहे हैं। इस शासन के शुरुआती कृत्यों में से एक था तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हिंसक कब्जा, जहां दर्जनों अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। 1983 में ईरान समर्थित समूहों ने बेरूत में मरीन बैरक पर बम हमला किया, जिसमें 241 अमेरिकी सैनिक मारे गए। वर्ष 2000 में यूएसएस कोल पर हुए हमले में भी उनकी भूमिका होने की संभावना थी, जिसमें कई लोग मारे गए। इराक में ईरानी बलों ने सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को मार डाला या गंभीर रूप से घायल किया। हाल के वर्षों में ईरान समर्थित समूहों ने मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों, अमेरिकी नौसेना और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर कई हमले किए हैं। यह लगातार आतंक रहा है और अब हम इसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेबनान से लेकर यमन, सीरिया से लेकर इराक तक इस शासन ने आतंकवादी मिलिशिया को हथियार, प्रशिक्षण और धन मुहैया कराया है, जिससे धरती खून से लाल हुई है। और ईरान समर्थित हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर वह भयानक हमला किया, जिसमें 1000 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए, जिनमें 46 अमेरिकी भी शामिल थे और 12 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाया गया। यह अत्यंत क्रूर था। ईरान दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक है और हाल ही में उसने अपने ही हजारों नागरिकों को सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान मार डाला। संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति रही है, विशेष रूप से मेरे प्रशासन की, कि यह आतंकवादी शासन कभी भी परमाणु हथियार प्राप्त नहीं कर सकता। मैं दोहराता हूं, वे कभी भी परमाणु हथियार नहीं पाएंगे। इसी कारण पिछले जून में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत हमने फोर्दो, नतांज और इस्फहान में उनके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उस हमले के बाद हमने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे परमाणु हथियारों की दिशा में फिर कभी प्रयास न करें, और हमने बार बार समझौता करने की कोशिश की। हमने कोशिश की। वे करना चाहते थे, फिर नहीं करना चाहते थे। वे निर्णय नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अंततः उन्होंने इनकार कर दिया, जैसा कि वे दशकों से करते आए हैं। उन्होंने अपने परमाणु महत्वाकांक्षाओं को त्यागने का हर अवसर ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से बनाने और लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित करने की कोशिश की, जो हमारे यूरोपीय सहयोगियों, विदेशों में तैनात सैनिकों और अंततः अमेरिकी धरती तक पहुंच सकती हैं। इन कारणों से संयुक्त राज्य की सेना एक बड़े और निरंतर अभियान पर है, ताकि इस कट्टरपंथी तानाशाही को अमेरिका और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को खतरे में डालने से रोका जा सके। हम उनकी मिसाइलों को नष्ट करेंगे और उनके मिसाइल उद्योग को पूरी तरह खत्म कर देंगे। हम उनकी नौसेना को समाप्त करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थित आतंकवादी समूह अब क्षेत्र या दुनिया को अस्थिर न कर सकें। यह एक बहुत सरल संदेश है, ईरान कभी भी परमाणु हथियार प्राप्त नहीं करेगा। यह शासन जल्द ही सीखेगा कि कोई भी संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं की ताकत और शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। मेरे पहले प्रशासन में मैंने हमारी सेना को फिर से मजबूत बनाया और दुनिया में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता।
मेरा प्रशासन क्षेत्र में अमेरिकी कर्मियों के जोखिम को कम करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। फिर भी मैं यह हल्के में नहीं कह रहा, ईरानी शासन मारना चाहता है। भगवान अमेरिका के बहादुर सैनिकों को आशीर्वाद दें। भगवान संयुक्त राज्य अमेरिका को आशीर्वाद दें। आप सभी का धन्यवाद।